और खबर रायपुर से, जहां हसदेव अरण्य क्षेत्र के करीब 200 आदिवासियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात कर आदिवासियों ने हसदेव अरण्य को बचाने की गुहार लगाई। इसी को लेकर राज्यपाल से खास बात की हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। अपने कार्यों से अलग पहचान बनाने वाली राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, 300 किलोमीटर दूर से चलकर आदिवासी यहाँ पहुँचे हैं, आखिर इनका मांग क्या है? देखिए, इनका हंसदेव एक मतलब वहाँ पर एक कोई प्रोजेक्ट है और कोयला ब्लॉक जो है, उनको ये कहना है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर ग्राम सभा का बिना इनके समर्थन के, सहमति से और ये सारी प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिया है। क्योंकि ये बात तो है, इनको संविधान में ये अधिकार दिया है कि ग्राम सभा की सहमति के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी परियोजना या कोई भी चीज़ें नहीं शुरू की जा सकती। लेकिन इनका कहना है कि फर्जी तरीके से पहले भी शुरू कर दी है और अभी भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उनकी अपनी मान्यता है, ये लोग जंगलों में रहते हैं और इनका अपना रहता है कि ये प्रकृति के साथ भी और अपनी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति जो है, तो जो चीज़ें उन्होंने अपने सामने रखी है, मेरे सामने, और ये काफ़ी दिनों से 2017 से भी मांग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का मैंने कहा है कि पूरे तथ्यों के साथ आप दीजिए, मैं जांच कराऊंगी। एक अंतिम सवाल है, काफ़ी देर तक आप इन्हों से चर्चा की है, उस दौरान एक छात्रवृत्ति और बोनस के बाद सामने आई है। निश्चित रूप से मैंने इस संबंध में पूरा संज्ञान लिया था और 597 करोड़ कभी 18, 19, 20 का रुका हुआ था। तब मैंने अधिकारी के सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मंत्री, वन मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने मुझे कहा कि हम 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ों को हम स्वीकृत करके उनको बोनस दे देंगे, बच्चों की छात्रवृत्ति। फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमने कम से कम करीब 400 के लगभग करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया, बोले उनको बोनस और बच्चों को छात्रवृत्ति लिखित में मुझे दिया। और आज मैंने पूछा तो आपके सामने आया, मैं ये कहा कि ऐसे कितने बच्चे हैं और कितने लोगों को कितना बोनस मिला। बेचारों को पता ही नहीं रहता कि इनको भी कितना बोनस मिल रहा है, इनका ही पैसा। ये अज्ञानता बताइए, इतनी अशिक्षा। आपको लेटर दे दिया गया कि हम पैसा ट्रांसफर कर दिए, ये बोल रहे हैं कि नहीं किए हैं, तो ऐसे में आप संरक्षक होने के नाते क्या कार्रवाई करेंगे आगे? मैं निश्चित रूप से ये सारी चीज़ों की जानकारी मुझे आ जाए फिर मैं उनको बुलाऊंगी और इस तरह का अगर आपने मुझे दिया है और उसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसमें उचित कदम उठाऊंगी मैं। तो बातचीत से स्पष्ट है, राज्यपाल हैं जो सीधा आश्वासन दे रही हैं कि इतने लंबे समय से इनकी लड़ाई थी और लड़ाई के बाद जो ये लोग आज ज्ञापन लेकर यहाँ पहुँचे हैं, 300 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा करके मेरे पास पहुँचे जो उम्मीद लेकर, तो इनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया। अब देखना ये होगा कि आश्वासन के बाद आगे कब तक कार्रवाई होती है और इन आदिवासियों को न्याय कब तक मिलती है। कैमरामैन छोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।